हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर वो प्रेम है। जी हाँ, परमेश्वर वो प्रेम है। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र, अपना इकलौता बेटा वो इस जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन उसको अनंत काल का जीवन मिले। तो परमेश्वर क्या है? वो प्रेम है। और परमेश्वर ने हमेशा प्रेम किया है और प्रभु यीशु ने बाइबल में लिख कर दिया है कि अपने दुश्मन से भी, अपने शत्रु से भी प्रेम करो। तो जिस परमेश्वर ने ये आज्ञा लिख कर दी कि प्रेम करो, जो परमेश्वर खुद प्रेम है, तो वो क्या कभी किसी को ऐसा बोल सकते हैं कि उसके साथ बैर कर, उसके साथ बैर कर? जी हाँ, लेकिन बाइबल में एक वचन लिखा है और मैं वो वचन पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। उपदेशक उसका 3 अध्याय और उसके 8 वचन से, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय। अभी देखो यहाँ पर बाइबल में बहुत कुछ लिखा है कि जन्म का समय है, मरने का भी समय है, बोने का समय है, काटने का समय है, घात करने का समय है, चंगा करने का समय है, मतलब गले मिलने का समय है, गले जुदा होने का समय है। ये बहुत कुछ लिखा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने एक वचन लिखा है, सपोपदेशक 3 का 8, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय है। तो जो परमेश्वर बोलते हैं अपने शत्रु से प्रेम कर, अपने दुश्मन को प्यार कर, जो खुद परमेश्वर प्रेम है, तो क्या ऐसा वो लिख कर दे सकते हैं कि एक समय है प्रेम करने का और एक समय है बैर करने का? जी हाँ, क्या प्रभु यीशु ने जो वचन लिख कर दिया है, क्या उसकी कभी पालना उन्होंने की? क्योंकि बाइबल में जितने वचन लिखे हैं, ऐसा नहीं कि ये वचन इंसान के लिए है। अरे ये वचन खुद परमेश्वर मानते हैं। आप देखना, कहीं पर भी परमेश्वर ने अगर आज्ञा दिया ना, तो आज्ञा के साथ परमेश्वर ने कुछ करने के लिए खुद बोला है कि मैं ऐसा करूंगा। तो इसका मतलब परमेश्वर भी वचन को मानते हैं। अगर आज्ञा आपके लिए है तो यही आज्ञा में रहकर उसी आज्ञा को पूरा करना वो परमेश्वर के हाथ में है। तो परमेश्वर ने बोला है कि एक समय है प्रेम का और एक समय है बैर का। तो इसका मतलब क्या प्रभु यीशु परमेश्वर ने कभी किसी के साथ बैर किया? तो बात को बहुत ध्यान से सुनना और बात को बहुत ध्यान से समझना कि ये जो वचन परमेश्वर ने हमें लिख कर दिया है या परमेश्वर ने अपने लोगों से इस वचन को लिखवाया है, तो उसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। एक बार प्रभु यीशु जब इस संसार में थे, तब प्रभु यीशु की जो उम्र थी वो 12 वर्ष की थी। और 12 वर्ष की उम्र, और उसके बाद में बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने जब सेवा शुरू की, तब प्रभु यीशु की जो उम्र थी वो कितनी हो चुकी थी? 30 साल की। लेकिन 30 साल तक प्रभु यीशु ने क्या किया? अगर हम देखते हैं बाइबल से, तो हमें ज़्यादातर वहाँ पर प्रभु यीशु के बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ने को या सीखने को मिलता नहीं है। लेकिन एक बात में वो बात हमें पूरी पता चल जाती है कि प्रभु यीशु ने 30 साल की उम्र तक क्या किया। और मैं बाइबल में वचन पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसके 51। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने सब बातें अपने मन में रखी। अभी देखो, प्रभु यीशु नासरत में आ गए और उनके वश में रहा, मतलब मरियम और यूसुफ उनके वश में रहा, उनके साथ रहा। ये बचपन से लेकर की बात है, 12 साल की आयु से लेकर। तो 12 साल की आयु मतलब से लेकर 30 साल तक प्रभु यीशु कहाँ पर रहे? वो अपने परिवार में रहे, मरियम के साथ रहे, यूसुफ के साथ रहे। अभी प्रभु यीशु के बारे में लिखा है कि वो वहाँ पर रहे, और लिखा है उनके वश में रहे। वश में मतलब जैसे एक बच्चा वो अपने माँ बाप की अधीनता में रहता है, ठीक ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने 30 साल की आयु तक
वो उनकी अधीनता में रहे, उनके वश में रहे। जैसे जैसे वो बोलते होंगे, मरियम और यूसुफ वो सारी बातें उनकी सुनते थे और मानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी यही बोला है कि जो बच्चे हैं वो माँ बाप का क्या करें, सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो ये बात प्रभु यीशु ने खुद लिख कर दी, खुद लिखवाई है। और तो क्या प्रभु यीशु जब इस संसार में वो इंसान बनकर आए थे तो क्या ये आज्ञा प्रभु यीशु ने खुद नहीं पूरी की होगी? खुद पूरी की थी प्रभु यीशु ने ये आज्ञा। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को ध्यान से सुनो। अभी प्रभु यीशु अपने बचपन से लेकर 30 साल की उम्र तक वो माँ बाप की वश में रहे, उनकी अधीनता में रहे। और 30 साल के बाद जब प्रभु यीशु 30 साल के हो गए तब प्रभु यीशु ने परमेश्वर की सेवा शुरू की। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु कुछ कर रहे थे, और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय और उसको पढ़ूंगा 46 से लेकर 50 तक, 46 से लेकर 50 तक। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। अभी देखो एक बार प्रभु यीशु और भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थे। तो प्रभु यीशु मसीह भीड़ को परमेश्वर के कुछ वचन सिखा रहे थे, कुछ संदेश दे रहे थे। तभी प्रभु यीशु का भाई और उसकी माता वहाँ पर आ गए और वो प्रभु यीशु को मिलना चाहते थे। लेकिन उन्होंने किसी के पास एक मैसेज भेजा कि जाओ प्रभु यीशु को ऐसा बोलो कि उसका भाई और उसकी माता बाहर खड़े हैं और उससे मिलना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। ये बात जब प्रभु यीशु के पास पहुंची और फिर लिखा है, जय सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता? देखो प्रभु यीशु ने क्या बोला, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई, और कौन मेरी माता कौन मेरे भाई। और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। देखो प्रभु यीशु ने क्या बोला, कौन है मेरी माता, कौन है मेरा भाई। तो देखो एक समय था प्रभु यीशु, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु ने क्या बोला, कौन है मेरी माता और कौन है मेरा भाई। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया जो वहाँ पर भीड़ थी, जो परमेश्वर के वचन को सुनते थे। तो प्रभु यीशु ने बोला, यही मेरी माता है, यही मेरे भाई हैं और यही मेरी बहन है। क्यों? क्योंकि ये मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा करते हैं, उसकी मर्जी के अनुसार ये लोग जीवन जीते हैं। और देखो प्रभु यीशु ने यही बोल दिया और क्या बोला, और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। मतलब जो मेरे पिता स्वर्गीय पिता की मर्जी के अनुसार चलता है वही मेरा भाई है, बहन है, मेरी माता है। देखो एक समय था कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने माता के घर में रहा करते थे और प्रभु यीशु उनके घर में रहा करते थे। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह उनके वश में थे, उनकी अधीनता में थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह उनके वश में थे, उनकी अधीनता में थे, तब उनकी हर एक बात को सुना करते थे, माना करते थे। लेकिन जब परमेश्वर की सेवा करने का वक्त आया, जब परमेश्वर की आराधना करने का वक्त आया, जब परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करना प्रभु यीशु को था, परमेश्वर का काम करना था प्रभु यीशु को, तब जब माता आई और भाई आए और प्रभु यीशु को वो साइड पर लेकर जाना चाहते थे, मतलब उनसे बात करना चाहते थे, तो प्रभु यीशु ने क्या किया, अपने पिता परमेश्वर की काम को नहीं छोड़ा, काम को नहीं छोड़ा। तो देखो एक समय था कि प्रभु यीशु ने माता को, भाइयों को और यूसुफ को प्रेम किया। और एक समय था कि जब वो माता का इनकार कर रहे हैं, मरियम का इनकार कर दिया, अपने भाई लोगों का इनकार कर दिया। तो देखो बाइबल में लिखा है, समय है एक प्रेम करने का और एक समय है बैर करने का। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, बैर दिखाई देता है। और प्रभु यीशु ने यहाँ पर करके दिखाया, प्यार करके भी दिखाया, उनकी अधीनता में रहे, उनके वश में रहे, और दूसरा उनके साथ बैर करके दिखाया। क्यों? अपने जीवन में अपने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। तो आज लोग चर्च में जाते हैं, बंदगी में जाते हैं और वहाँ पर जाकर छोटे छोटे बच्चों के साथ ज़्यादा प्रेम करते हैं। उधर आराधना चल रही होती है, उधर परमेश्वर का दास वचन पुकार रहा होता है, तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे को उठाकर उसके साथ वो खेलना शुरू कर देते हैं। अरे मैं बोलता हूँ, अरे वो समय है उन बच्चों के साथ बैर करने का, वो समय है कि आप उन बच्चों को दूर करो अपने से। और जब बंदगी नहीं है, जब आराधना नहीं है, जब वचन नहीं है, तो बच्चों के साथ प्रेम करो,
लिखा है बाइबल में, एक समय है प्रेम करने का और एक समय है बैर करने का। तो कई लोग चर्च में जाकर, बंदगी में जाकर, मीटिंग में जाकर बच्चों के साथ ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो वो समय प्रेम करने का नहीं है, वो बैर करने का है। एक समय था संसार में जब आप जीवन जी रहे थे, संसार में जब आप जीवन जी रहे थे तो संसार की बातों के ऊपर आपने मन लगाया था, तो आप संसार के साथ प्रेम करते थे, एक समय था। लेकिन जब आप मसीह में आ चुके हो, मसीह की आज्ञाकारी करते हो, मसीह के वचन के अनुसार जीवन जीते हो, तो देखो अभी क्या है, आप मसीह में आ चुके हो, तो अभी वक्त है कि आप संसार के साथ बैर करो। संसार के जितने परंपराएं हैं, जितने रीति रिवाज हैं, उनके साथ क्या करो, बैर करो। पहले आप उनमें चलते थे, उनमें जीवन जीते थे, डीजे के ऊपर, फिल्मी गानों के ऊपर आप डांस वांस किया करते थे। अरे संसार में आप नशा किया करते थे, लड़ाई झगड़ा किया करते थे, मारपीट किया करते थे, तो तब आप संसार के ऊपर प्रेम करते थे। लेकिन अब समय कौन सा है, अभी इसी संसार के साथ क्या करना है, बैर करना है। तो देखो बाइबल में लिखा है, एक समय है प्रेम करने का और एक समय है बैर करने का। लेकिन आज भी ज़्यादातर मसीही लोग क्या करते हैं, अरे कोई शादी हो, कोई पार्टी हो, कहीं पर घूमना हो, तो इंसान बंदगी छोड़ देता है, मतलब परमेश्वर से बैर करता है और संसार से वो प्रेम करता है। लेकिन नहीं, जब आप परमेश्वर में आ चुके हो, अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दिया है, तब आप मसीह के लिए इस संसार से बैर करो, अपने लोगों से बैर करो मसीह के लिए। तो एक समय था जब आप उनके अधीनता में थे, जब आप उनके साथ प्रेम करते थे, जब आप उनके साथ मिलकर रहते थे। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए समय है आपके पास, घर में जाकर प्रेम करो, उनके साथ घर में जाकर प्रेम करो, जितना भी करना प्रेम करो। लेकिन जब आप बंदगी में बैठ गए, प्रार्थना में बैठ गए, आराधना में बैठ गए, तब क्या करो, अरे उनके साथ बैर करो। बैर ऐसे नहीं कि मारना पीटना शुरू कर दो, नहीं, तब आप अपना ध्यान उनकी तरफ मत लेकर जाओ, उनके ऊपर वो प्रेम वाली दृष्टि मत करो, नहीं। तो प्रभु यीशु ने यही किया, मरियम आ गई, उसके भाई आ गए, तो प्रभु यीशु ने क्या किया, कौन मेरी माता कौन मेरा भाई, अभी तो मेरे यही माता है, यही मेरे भाई है, यही मेरी बहन है। जो मेरे स्वर्गीय पिता के वचन को सुनते हैं और जो मानता है वही मेरा अपना है। तो देखो प्रभु यीशु ने उस मरियम जिसकी वो अधीनता में रहे, जिसके वो साथ रहे और जिनके साथ रहे, जिनकी अधीनता में रहे, जिनके वश में रहे, अभी देखो प्रभु यीशु ने उनके साथ वो बैर करके बताया। तो प्रभु यीशु वो प्रेम है, परमेश्वर वो प्रेम है, और जो प्रेम है, जो परमेश्वर प्रेम है, जो प्रभु यीशु प्रेम है, तो वो यही बोलते हैं, एक समय है प्रेम का, एक समय है बैर का। तो आप क्या करते हो, बंदगी के समय क्या करते हो, प्रार्थना के समय क्या करते हो, आराधना के समय क्या करते हो? क्या आप दूसरे लोगों के साथ बैर करते हो, संसार के साथ बैर करते हो? क्या छोटे छोटे बच्चों के साथ बैर करते हो या उनके साथ प्रेम करते हो? तो आप एक समय पर दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते, एक ही समय पर दो लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। या तो आप परमेश्वर को खुश करोगे या फिर आप संसार को खुश करोगे। आप किसको खुश करते हो, ये आपके हाथ में है। अगर परमेश्वर को खुश करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, अगर परमेश्वर को आप खुश नहीं कर रहे तो आज भी आप संसार को, संसार के लोगों को खुश कर रहे हो, और इस बात से परमेश्वर कभी भी खुश नहीं है और परमेश्वर का मन वो दुखी होता है। तो इसलिए सिर्फ आप परमेश्वर से प्रेम करो और संसार से बैर करो। तो प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। आमीन।